अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर करने के बाद 11 जून 2026 गर्म तरीन दिन था। कराची शहर में शदीद गर्मी थी दिन के आगाज़ में और जो दर्जा हरारत था 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़ायद था। महसूस करने वाला दर्जा हरारत कराची में आज 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर चुका है और कराची में बेशतर मुकामात पर शदीद गर्म हवाओं के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मौसम इंतहाई ज़्यादा गर्म देखा गया, क्योंकि जो पसीने वाली गर्मी है उसका राज इसलिए ज़्यादा था कि यहाँ पर नमी का तनासुब भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से गैर मामूली मौसमी सूरत हाल आज देखने को मिली है। इससे भी ज़्यादा सख्त तरीन दिन होगा कराची के लिए जुम्मे का, लेकिन एक गुड न्यूज़ है और एक अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द मौसम तब्दील होने जा रहा है। ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। एक बारिशों का सिस्टम दस्तक दे रहा है। इस शदीद सिस्टम के दौरान मौसम की सूरत हाल शदीद हो सकती है। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंधी आ सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। तो शदीद मौसमी सूरत हाल का खदशा मौजूद है और इस दौरान गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम मदारों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची में ये सूरत हाल कब से होने जा रही है, कितनी बारिश हो सकती है या नहीं, इस हवाले से इस वीडियो में करूंगी आपको आगाह। नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप लोगों को। और वीडियो का आगाज करने से पहले मैं एक दरख्वास्त करूंगी आप लोगों से, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। और मौसम से रिलेटेड हमारी खबरें कैसी लगती हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, हम मौसमी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं तो इस वक्त देख सकते हैं कराची समेत सिंध भर में हम देख रहे हैं कि शदीद गर्मी का राज है और ये जो गर्मी है ये हर गुजरते हुए दिन के साथ शदीद हो रही है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को आगाह भी किया था कि ये जो गर्मी के सूरत हाल है ये जुमेरात और जुम्मे को मजीद सख्त तरीन हो जाएगी। सिंध के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कई ज़्यादा है और कई जगहों पर 48-39 डिग्री सेंटीग्रेड है। महसूस करने वाला दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से मौसम मजीद गर्म है और एक हीट वेव की कंडीशन है। कराची में भी आज पसीने वाली गर्मी का राज है और शाम के वक्त भी कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। गो के ठंडी तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन इन तेज़ हवाओं से भी जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कराची में पसीने वाली गर्मी का राज है। लेकिन इसी दौरान एक सिस्टम आने को मौजूद है और बारिशों का यह सिलसिला मुतासिर कर सकता है पाकिस्तान भर को। इस सूरत हाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अलर्ट जारी किया गया है NDMA की जानिब से उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है, वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 10 से 15 जून के दरमियान पाकिस्तान के बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के ख़तरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। बारिशों से मुकामी सतह पर अचानक से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। NDMA के मुताबिक पहाड़ी इलाकों के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बारिशों के बायस नदी नालों में और बरसाती जो नाले हैं, आबी गुजरगाहें हैं, वहाँ पर अचानक से तुगयानी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। चित्राल, शांगला, कोहिस्तान, बडग्राम, इसके अलावा मानसेरा में भी अचानक से सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान एहतियात बरतने का कहा गया है। साथ ही आपको बताएं कि NDMA की जानिब से जारी इस अलर्ट में बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग और रावलाकोट में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों यानी कि दियामीर, इसके अलावा गिलगित के और दूसरे इलाके जहां पर नदी नालों में खदशा जाहिर किया गया है तुगयानी हो सकती है, तो यहाँ पर भी शहरियों को, जो नशेबी इलाके हैं, नदी नाले हैं, उससे करीब रहने वाले शहरियों को खसूसी तौर पर एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। ख़ास तौर पर जो वहाँ पर सियाह मौजूद हैं, वो मुसाफिर हैं, उनसे ये गुजारिश की गई है कि इस शदीद मौसमी सूरत हाल में पहाड़ी इलाकों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। साथ ही आपको बताएं कि NDMA की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया और इमदादी इदारों को फौरी तौर पर हंगामी टीमें और जो जितनी भी मशीनरी है उसको तैयार रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। 12 से 15 जून तक गिलगित बल्तिस्तान और इससे मुहल्लिका कोहिस्तानी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, ख़तरात मौजूद हैं, इसका भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ साथ कराकरम हाईवे और इसके जो मुख्तलिफ
مقامات ہیں وہ عارضی طور پر جو بند ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہنگامی ٹیموں کو فوری رسپانس کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے، اور جتنی بھی ضروری مشینریاں ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ تیار رکھیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ تو پاکستان کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر بارشیں ہو سکتی ہیں، پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں کراچی کی طرف، جہاں پر جو سندھ کے اکثر اضلاع ہم دیکھ رہے ہیں کراچی سمیت، وہاں پر شدید گرمی موجود ہے، اور اس شدید گرمی کی لہر کو جاری رکھنے کا امکان مزید ظاہر کیا گیا ہے۔ 15 جون تک یہ درمیانی سے شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران آپ کو بتائیں کہ درجہ حرارت جس طریقے سے انکریز ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ گو کہ سندھ میں ہم دیکھیں گے تیز ہوائیں چلیں گی۔ سندھ کے بیشتر علاقے نشور و فروز، نواب شاہ، سکھڑ، لاڑکانہ اور پنو عقل، اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی، لیکن اس سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ وہ گرم اور خشک ہوائیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہیٹ ویو کی صورتحال بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی کے شہریوں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ لوگ اس گرمی کو مزید 2 دن برداشت کر لیں، یعنی کہ اب جمعے والے دن ایک اور سخت ترین دن ہوگا کراچی کے شہریوں کے لیے۔ اس کے بعد کراچی کے شہریوں کو واپس سے کراچی کا حسین موسم ملنے والا ہے۔ جی ہاں، بالکل اس گرمی کے اختتام ہونے جا رہا ہے، گرمی کی شدت میں نمایاں کمی واقع ہوگی، اور ہفتے سے درجہ حرارت میں انشاءاللہ تعالی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ کراچی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ موسم مزید بہتر اور خوشگوار ہو جائے گا، اور دن کے اوقات بھی سمندری بادلوں کا آنا جانا لگا رہے گا، جس کی وجہ سے انتہائی خوشگوار موسم رہ سکتا ہے۔ اور بلکہ کراچی کے شہریوں کے لیے مزید اچھی خبر یہ ہے کہ ہفتے سے موسم جو ٹھیک ہونا شروع ہوگا، اس کے بعد دن کے اوقات اور رات کے وقت کراچی کا وہ حسین موسم واپس آ جائے گا، جس میں سمندری بادلوں سے ہلکی بوندا بادی ہوتی رہتی ہے، اور بیشتر مقامات پر ہلکی پھوار پڑنے کے جو امکانات ہیں وہ بھی موجود رہیں گے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں نمایاں کمی آ سکے گی۔ اور اس وقت اگر ہم بات کریں موسمی صورتحال کی، تو جس طریقے سے میں آپ کو بارہا آگاہ کر رہی ہوں کہ کراچی میں پری مانسون بارشوں کے حوالے سے جو امکانات ہیں وہ فی الوقت جون میں نظر نہیں آ رہے، لیکن اس وقت ایک تبدیلی آئی ہے جو کراچی کے شہریوں کے لیے انتہائی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ارلی ہوگا بولنا، لیکن پھر بھی لگ ایسا رہا ہے، کچھ موسمیاتی ماڈلز یہ شو کروا رہے ہیں کہ 22 جون سے 25 جون کے درمیان ایک پری مانسون ہواؤں کا سلسلہ کراچی کے نزدیک آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بارش کراچی کے شہریوں کو پری مانسون کی دیکھنے کو مل سکتی ہے جون کے آخری دنوں میں۔ تو کراچی کے شہریوں کے لیے یہ فی الحال اچھی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بارشوں کے سلسلے کراچی کے نزدیک آتے رہیں۔ اس سال جس طریقے سے کم بارشوں کا کہا جا رہا ہے، لیکن میں بارہا یہ بات کہہ چکی ہوں، کراچی کے موسم کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پر موسمی صورتحال کب تبدیل ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، آنے والے دنوں میں کوئی غیر معمولی موسمی صورتحال بنے گی اسی چینل پر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔